हम जो है शुरू करने वाले हैं। पहला प्रश्न आपका जो है लिखा गया कि एक हवाई जहाज है ना? वो जो हवाई जहाज है वो 1 आवर में क्या मेजर कवर करेगा, वो आपका लिखा गया। आपको फिर से कहना चाहेंगे कि जो आपका पहला प्रश्न है वहां पे क्या लिखा गया? एक हवाई जहाज के बारे में लिखा गया। लिखा गया कि वो जो हवाई जहाज है वो हवाई जहाज 1 आवर में किस प्रकार से किस मेजर को जो है कवर करेगा। तो पहले हम भी क्या करेंगे, गिवन इंफॉर्मेशन को लिख लेंगे। लिखेंगे चूंकि तो आपके बुक में जो है लिखा गया कि 1 आवर में हवाई जहाज जो है ये मेजर आपका कवर करेगा। अब जो है पूछा गया कि वहां पे जो है ना पूर्णांक के रूप में आपका लिखा हुआ है। पूर्णांक को हल करके आप यहाँ पे लिख लेंगे। 5 का पहाड़ा 5 बार क्या होगा? 25 आपका होगा। 25 में ऊपर का एक आप जोड़ेंगे क्या होगा? 26 होगा। 26/5 है ना? इस प्रकार से पूछा गया। फिर आपको कह रहा है कि आपका 1 आवर में एक जो हवाई जहाज है इस मेजर को कवर करेगा। फिर कहा गया कि इस समय में जो हवाई जहाज आपका है किस मेजर को कवर करेगा। तो मुख्य रूप से यहाँ पर अगर आप एक बेसिक एग्जांपल को ले है ना, कि अगर कभी एक पेन का प्राइस आपको मालूम हो और कहा जाए कि 4 पेन का प्राइस क्या होगा। तो मुख्य रूप से अगर कभी भी आपको एक पेन का प्राइस मालूम हो, बस समझिए आप इस प्रकार से कि उस एक पेन का प्राइस आपको 4 रुपया जो है मालूम हो और आपसे पूछा जाए 6 पेन का प्राइस, आप कैसे निकालेंगे? आपको फिर से कह रहे हैं कि आपको अगर एक पेन का प्राइस मालूम हो कि 4 रुपया है और आपसे पूछा जाए कि 6 पेन का प्राइस क्या होगा, तो कभी भी अगर इस प्रकार से होगा कि एक पेन का प्राइस आपके आपको मालूम होगा और 6 पेन का प्राइस आपको जानना हो, आप क्या करेंगे? 6 में उस एक पेन के प्राइस से गुना कर लेंगे। बस एग्जाम्पल के लिए आप अपने घर से बाजार पे निकले कुछ कलम को लेने के लिए है ना, वहां पे शॉपकीपर आपको बोला कि एक कलम जो है 6 रुपया का है और आपको जो है 12 कलम चाहिए। फिर 12 कलम का प्राइस क्या होगा? 12 गुने 6 करके जो होगा वो आपका 12 कलम का प्राइस हो जाएगा। यानी कि कभी भी अगर एक का वैल्यू लिखा हो, एक कलम का प्राइस हो, या फिर कभी भी आपके प्रश्न में 1 करके लिखा गया हो और 1 से बड़ा का वैल्यू पूछे, आप वहां पे क्या करेंगे? गुना करेंगे। जैसे कि अगर 1 केजी चावल का मूल्य आपका 50 रुपए होगा, फिर वहां पे 9 केजी चावल का मूल्य क्या होगा? 9 गुने 50 आप कर लेंगे। यानी कभी भी अगर एक का मूल्य लिखा हो और एक से ऊपर का वैल्यू आपसे पूछे, आप क्या करेंगे? गुना करके प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पे भी जो है एक का वैल्यू लिखा हुआ है और आपसे एक से ऊपर का वैल्यू जो है पूछा गया, ये हमारा जो है ना ऐसे ही लिखा जाएगा। और गुना आपको करना है, पहले आप समझे होंगे, गुना आपका ये हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि इसके जो है ना ये कैंसिल करेंगे। इसके पहाड़ा में ये 5 बार में होगा, इसके पहाड़ा में ये आपका 1 बार में होगा और जीरो आपका ऐसे ही हो जाएगा। भिन्न करके गुना के जैसे कार्य हम किए हैं, इसका गुना इससे करके जो होगा वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर है ना, वहां पे कुछ कपड़े का मूल्य जो है लिखा हुआ है और आगे कुछ आपसे पूछा गया। लिखेंगे हम चूंकि
इस प्रकार से कपड़े का मूल्य जो है लिखा हुआ है, और आपसे जो पूछा गया उसका पूर्णांक हल करके आप यहाँ लिखेंगे। ये आप ऐसा ही लिख लेंगे, और एक का लिख करके एक से बेसी का पूछा हुआ है ना, आप गुना यहाँ करिएगा, गुना आपका ये हो जाएगा। आप जो है ऊपर नीचे कैंसिल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ 11 होगा और यहाँ इस प्रकार से होगा। इनका आपस में आप गुना करके लिख लेंगे, और इनका भी आपस में आप गुना करके लिख लेंगे। क्लियर है आप लोग का अच्छे से? और ये आपका आंसर होगा। अगर आपका इच्छा हो इससे आप इसमें भाग कर लेंगे या फिर पूर्णांक में ले जाएंगे, और इस प्रकार से यह प्रश्न भी आपका हल जो है हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका जो है वहां पे लिखा गया कि एक जो है ना रिबन है। फिर से आपको कहना चाहेंगे कि अगला आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न में आपका एक जो है रिबन है। तो बस एग्जाम्पल के लिए ये जो है ना एक रिबन आपका होगा, और इस पूरे रिबन का लंबाई जो है कुछ लिखा गया है ना, तो ये एक आपका रिबन होगा, और इस पूरे रिबन का लंबाई आपका जो है लिखा गया। अब क्या हुआ कि इस पूरे रिबन का लंबाई लिख करके आपको कहा गया कि इस पूरे रिबन में से कुछ भाग रिबन को जो है ना निकाल लिया गया। क्या आपको कहा गया कि इस पूरे रिबन में से कुछ भाग रिबन को जो है निकाल लिया गया। जब इस पूरे रिबन में से कुछ भाग रिबन को निकाल लिया गया, फिर पूछा गया कि जो शेष बचा हुआ भाग है रिबन का उसका लंबाई क्या हो जाएगा। ये आपका पूरा जो है एक रिबन है, और इस पूरे रिबन में से कुछ भाग रिबन को जो है निकाल लिया गया, और पूछा गया कि जो बचा हुआ भाग है आपका रिबन का उसका लंबाई क्या हो जाएगा। बस बेसिक एग्जाम्पल हम समझेंगे है ना, कि अगर आपके पास में 6 रुपए है, अगर आपके गुल्लक में 6 रुपए है, और उस 6 रुपए में से अगर आप 4 रुपए निकाल ले, है ना, आपको फिर से कह रहे हैं कि अगर आपके गुल्लक में 6 रुपए है, और गुल्लक में के उस 6 रुपए में से अगर आप 4 रुपए निकाल ले, फिर गुल्लक में शेष जो रुपया बचेगा वो क्या बचेगा, 6 माइनस 4 होगा। तो जब भी हम किसी राशि में से कुछ राशि को निकाल लेंगे, वहां पे शेष बचे हुए को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बस एग्जाम्पल के लिए कि अगर आपके घर के रसोई घर में 12 गुलाब जामुन जो है रखे हुए हैं, और उन 12 गुलाब जामुन में से अगर आप 9 गुलाब जामुन को खा लें, और कोई पूछे आपसे कि शेष बचे हुए गुलाब जामुन की संख्या क्या होगी, आप वहां पे क्या करिएगा कि 12 गुलाब जामुन में से कम करिएगा। क्या कम करिएगा, उन गुलाब जामुन को जो कि आप निकाल के खा चुके हैं। 12 माइनस 9, और जो बचेगा वो आपका शेष गुलाब जामुन होगा। यानी कि जब भी कभी आपसे शेष की लंबाई पूछा जाए ना, आप वहां पे क्या करेंगे, कम करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि रिबन की रिबन की शेष लंबाई बराबर, रिबन की शेष लंबाई बराबर कुल रिबन का लंबाई जो है लिखा हुआ है। इस कुल रिबन के लंबाई में से पहले आपका जो है कुछ भाग रिबन को निकाल लिया, तो उसका आप जो है ना पूर्णांक हल करके लिखेंगे, और निकाला गया ना तो माइनस आपका होगा, और पूर्णांक हल करके आप यहाँ लिख लेंगे।
और यहाँ पे जो भाग बचा होगा ना, उसमें से भी कुछ भाग रिबन को जो है निकाल लिया गया। महेंद्र साहब का आगे भी क्या करेंगे, पूर्णांक हल करके आप लिख लेंगे। इस प्रकार से पूरे रिबन का लंबाई आपका ये हो जाएगा, और इसमें से पहले जो है ये निकाला गया, और जो बचा उसमें से भी ये आपका निकाला गया। और इस प्रकार से रिबन की शेष लंबाई जो है ना, उसके बारे में आपसे पूछा गया। तो ये भिन्न के रूप में है आपका, ये भी भिन्न के रूप में है, तो इसे भी हम जो है ना भिन्न के रूप में कर लेंगे। नीचे कुछ नहीं है, वन छिपा होगा। लहसा लेकर के आगे आप हल करेंगे। इन सभी का जो एलसीएम होगा यहाँ पे लिख लेंगे आप। फिर भिन्न वर्ग के जोड़ में जैसे आप करेंगे ना, उस प्रकार से आप कर लेंगे। हो जाएंगे 5 के पहाड़ा में ये कितने बार में आ जाएगा, और उसका गुना इससे करके आप लिख लेंगे। इसके पहाड़ा में जो है ना एक बारी में है, 1 का गुना 52 से करके आप लिख लेंगे। इक्वल आपका ये हो जाएगा। माइनस आपका ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, इन्हें जोड़ के हम लिख लेंगे। ये आपका हो चुका है, और नीचे आपका ये होगा। अब क्या हम करेंगे कि इसमें से ये कम करके यहाँ लिख लेंगे, और नीचे आपका ये होगा। उसी को आगे और आप पूर्णांक में ले जाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका। तो पर क्या आप चेक करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आपसे पूछा गया। तो जो हमसे पूछा गया ना क्वेश्चन नंबर 4 में, उसके लिए पहले हम जानकारी वगैरह को चेक कर लेंगे कि जानकारी वगैरह जो है तो क्या लिखा हुआ है, और आखिरकार में हमसे पूछा क्या गया। और जब एक बार हम ये चेक कर लेंगे कि जानकारी वहां पे क्या लिखा हुआ है और हमसे पूछा क्या गया, फिर क्या होगा कि प्रश्न को हल करना काफी आसान होगा। तो पूछा आपसे जो है क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ इस प्रकार से गया। जो इसका फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूला को आप लिख लेंगे। फॉर्मूला आपका कुछ इस प्रकार से होगा। और गुना आपका ऊंचाई होगा। ये जो आपका हाफ है इसी प्रकार से रह जाएगा। और इन भुजाओं का योगफल पूछा गया। ये भुजा जो है आपके बुक में लिखा हुआ है, पूर्णांक हल करके हम यहाँ पे लिख लेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। योगफल है ना, जोड़ लिखेंगे। और एक और जो भुजा है 7 आपका लिखा हुआ है, उसके नीचे कुछ नहीं है, 1 आपका छिपा हुआ होगा। गुना लिखेंगे, और ऊंचाई का जो वैल्यू है 6 आपका होगा इक्वल, ये हम लिख लेंगे। और इनका जो लसा होगा तो करके हम लिख लेंगे 19 आपका होगा। जोड़ यहाँ पर भी हल करके आप लिखेंगे, गुना आपका 6 होगा। ये रह जाएगा आपका, कुछ नहीं है गुना होगा, इन्हें जोड़ के आप लिख लेंगे। गुना आपका 6 होगा। के पहाड़ा में ये लग जाएगा आपका जो है ऊपर का गुना जो है ना, अब कहीं भी ऊपर नीचे कैंसिल आप नहीं कर पाइएगा। तो क्या आप करेंगे कि ऊपर का जो है गुना करके लिख लेंगे आप, नीचे का भी जो है लिख लेंगे। और सीएम में प्रश्न है ना, तो सीएम स्क्वायर आपका हो जाएगा। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। आप लोग चेक करेंगे कि अगले प्रश्न में क्या पूछा गया। तो कुछ इस प्रकार से जो है पूछा गया आपसे अगले प्रश्न में। हम क्या करेंगे कि इसका जो फॉर्मूला होगा ना, उस फॉर्मूला को हम यहाँ पे लिख लेंगे। फॉर्मूला आपका कुछ इस प्रकार से होगा। अभी जो है इसका जो वैल्यू है ना, हमारे बुक में लिखा हुआ है, पूर्णांक हल करके यहाँ पे हम लिख लेंगे। और यहाँ पे गुना आपका होगा, और ऊंचाई का भी जो वैल्यू है पूर्णांक हल करके हम लिख लेंगे। आप क्या करेंगे, ऊपर का गुना ऊपर से करके लिखेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे कहीं पर भी कैंसिल आपका होगा नहीं। जब कैंसिल आपका नहीं होगा, ऊपर का गुना ऊपर से करके यहाँ आप लिखेंगे, और नीचे का गुना नीचे से करके आप यहाँ लिखेंगे, और जो होगा आपका आंसर होगा।
बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न आपका है वहां पे कुछ आपसे पूछा गया है ना। तो एक आपका जो है ना मैच वगैरह है, उस मैच में कुछ लोग जो है खुले जगह पर है और कुछ लोग जो है खुले जगह पे नहीं है। कुल लोग जो वहां पे गए हुए हैं सो 9,000 लोग गए हुए हैं। अब आपसे पूछा कुल जो है ना वहां पे, सॉरी कुल जो है आपको नहीं मालूम कि कुल वहां पे किस प्रकार से लोग जो है गए होंगे। वहां पे लिखा हुआ है कि 9,000 लोग जो है वो खुले जगह पर है। तो आपको लिखा गया कि खुले जगह पे 9,000 लोग हैं और तो कुल संख्या आपको जो है नहीं मालूम है। जो चीज आपको नहीं मालूम है वो क्या करेंगे आप, एक्स मानेंगे। जो चीज आपको नहीं मालूम है उसे क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। हम लिखेंगे माना कि कुल संख्या बराबर आपका वहां पे एक्स मान लेंगे। अब यहाँ पे निकालेंगे तो इनका संख्या जो है 4/7 भाग आपसे किया गया। एक्स आपका रह जाएगा और एक्स का जो है 4/7 भाग है। एक्स गुना 4/7 गुना आपका जो होगा लिख लेंगे, गुना क्या होगा 4x/7। आपके बुक में जो है ना उनका संख्या पूछा गया, आपको नहीं मालूम है, एक्स हम लिख लेंगे। इनके बारे में कहा गया कि जो कुल है ना उनका 4/7 भाग, कुल एक्स आपका का यानी गुना 4/7 गुना करके हम लिख लेंगे। ये भी आपका जो है हो चुका है। और जो लोग बाहर है उनके बारे में जो है लिखा गया कि 9,000 लोग हैं। लिखेंगे यहाँ पे ये आपके बुक में जो है 9,000 लिखा हुआ है। ये जो है आपका हो चुका है। अब अगर आप चेक करेंगे जो लोग बाहर है और जो लोग बाहर नहीं है, अगर उनको जोड़िएगा, अगर लोग वहां पे खेल को, मैच को ऑब्जर्व करने गए हुए हैं तो कुछ लोग जो है बाहर होंगे और कुछ लोग बाहर नहीं होंगे। जब आप बाहर के लोगों को और जो लोग बाहर नहीं है उनको जोड़िएगा फिर क्या होगा, कुल जो लोग वहां गए हुए हैं उनका संख्या निकलेगा। यानी कि जो लोग बाहर है उनमें जोड़िएगा जो लोग बाहर नहीं है उनके संख्या को, और इन्हें जोड़ने पर कुल संख्या आपको एक्स मिलेगा। ये आपका हो चुका है। 9,000 जो है हम ऐसे ही लिख लेंगे, इक्वल आपका एक्स होगा। बराबर के पहले जोड़ आपका है ना, तो बराबर के पहले जोड़ है, आगे माइनस आपका होगा, ये हम लिख लेंगे। ये आपका जो है इसी प्रकार से रह जाएगा इक्वल। इसके नीचे कुछ नहीं है ना, 1 छिपा होगा। इनका जो है खुलासा लेकर के हम लिखेंगे जो कि 7 होगा। 1 के पहाड़ा में ये जो है 7 बार में है। 7 का गुना एक्स से करके 7x होगा माइनस आपका 7 के पहाड़ा में 7 आपका जो है एक बार में है। एक का गुना इससे करके जो होगा वो हम लिख लेंगे, 9,000 होगा आपका इक्वल। इसमें से ये कम करके जो होगा सो लिख लेंगे, भाई आपका 7 होगा। अब अगर आप चेक करेंगे कि ये जो नीचे भाग में है वो कहाँ पे जाएगा, गुना में जाएगा। 9,000 हमारा रह जाएगा इसी प्रकार से, और जो नीचे भाग में होगा वो गुना में, और ऊपर जो गुना में है तो नीचे भाग में आएगा। इक्वल आपका एक्स होगा। इसके पहाड़ा में ये जो है
कैंसिल कुछ इस प्रकार से होगा। अब क्या आप करेंगे, इनका जो है गुना करके लिखेंगे यहाँ पे। इक्वल क्या होगा, x, और x जो है कुल संख्या है और यही कुल संख्या आपसे पूछा गया, यानी कि जो x का वैल्यू है वही आपका आंसर होगा। आखिरी में कुछ इस प्रकार से भाषा को आप लिख लेंगे, इक्वल x, और x की जगह पर ये वैल्यू आपका होगा। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। तो वहां पे जो है ना एक संख्या के बारे में लिखा गया, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि वो जो आपका संख्या है वो क्या है और किस प्रकार से है। जब आपको नहीं मालूम है कि संख्या आपका क्या है और किस प्रकार से है, तो क्या आप करेंगे, मानेंगे, वहां पे मानेंगे कि संख्या आपका जो है x हो जाएगा। फिर से आपको कहना चाहेंगे कि आपको नहीं मालूम है वहां पे संख्या जो है वो क्या है और किस प्रकार से है। जब आपको नहीं मालूम है कि संख्या वहां पे क्या है और किस प्रकार से है, आप वहां पे क्या करेंगे, मानेंगे, मान लेंगे वहां पे आपकी संख्या जो है वो क्या आपका हो जाएगा, x हो जाएगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पे, माना कि वह संख्या बराबर x। इस प्रकार से वो जो संख्या आपका है उस संख्या को x आप मान चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार काम करेंगे। प्रश्न के अनुसार जब भी हम काम करेंगे, क्यों आपका होगा, लिखा गया कि किसी संख्या का, कोई संख्या आपका x है, x का यानी क्या होगा, गुना x का जो भाग लिखा गया तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। और कह रहा है कि ये जो है ना बराबर होगा, बराबर आप लिख लीजिए, किसके बराबर होगा, उसी संख्या के, यानी कि x के का की के जब भी होगा गुना होगा, यानी कि x गुना। अब चेक करिए कि उस संख्या के का गुने के बराबर है, तो हम लिख लेंगे। और इससे आपका 44 जो है बेसी है, इससे क्या आपका होगा, 44 बेसी होगा, जोड़ आपका 44 आप लिख लेंगे। अब पहले जो है ना गुना का काम हम करेंगे, पहले क्या करेंगे, गुना का काम हम करेंगे। इनका जो गुना होगा हम लिख लेंगे यहाँ पे, इक्वल आपका इनका जो गुना होगा तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, जोड़ आपका 44 होगा। अब यहाँ पे x को बराबर के पहले कर लेंगे और संख्या आपका बराबर के आगे ही रहेगा, ये हम लिख लेंगे। अभी बराबर के आगे जोड़ है, पहले माइनस आपका हो जाएगा, और इक्वल x पहले हो चुका है ना, संख्या आपका ऐसे ही रहेगा जो कि 44 आपका होगा। अब अगर आप चेक करेंगे इनका और इनका जो भी लासा एक प्रकार से होगा वो लेकर के हम लिखेंगे के पहाड़ा में, ये जो है 7 बार में है, 7 का गुना इससे करके जो होगा वो आप लिखेंगे माइनस के पहाड़ा में, ये जो है 5 बार में है, 5 का गुना इससे करके लिख लेंगे आप, इक्वल आपका ये होगा। कम करके जो होगा वो लिख लीजिएगा आप, नीचे आपका ये होगा, और इक्वल क्या आपका होगा, 44 होगा। 11 अगर चेक करेंगे नीचे जो भाग में है वो गुना में आपका जाएगा, हम लिखेंगे यहाँ पे 11x बराबर, ये लिखेंगे, और ये जो नीचे भाग में है तो गुना में हम लिखेंगे x बराबर, ऊपर का आपका रह जाएगा कुछ इस प्रकार से, और ये जो गुना में है सो भाग में, 11 से 12 में ये आपका 4 बार में होगा, 4 का गुना इससे करके आप लिख लेंगे, और ये आपका आंसर होगा। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न आपका है, कहा गया कि एक आपका जो है स्कूल होगा, है ना, और इस स्कूल में जो है क्या होंगे, कुछ बच्चे होंगे। वहां पे ये लिखा गया कि हाँ लड़कियां जो है कुल बच्चों का 4/7 भाग है, लेकिन ये नहीं लिखा गया कि कुल बच्चों की संख्या जो है तो क्या है। हम मानेंगे वहां पे कि माना कि कुल बच्चों की संख्या जो है x, लिखेंगे हम यहाँ पे, माना कि संख्या बराबर x। तो यहाँ पे हम मान चुके हैं कि कुल बच्चों की संख्या आपका x है, यह आपका हो चुका है। अब लिखा गया कि लड़कियों की संख्या जो है
4/7 भाग है, यानी कि लिखेंगे लड़कियों की संख्या बराबर लड़कियों की संख्या जो है ना, कुल बच्चों की संख्या x का यानी क्या होगा गुना, कौन सा भाग है 4/7 भाग, गुना करके हम लिखेंगे 4/7x होगा। इस प्रकार से लड़कियों की संख्या के बारे में आप लिख चुके हैं और वहां पे लड़कों की संख्या के बारे में कहा गया कि 600 है। लिखेंगे लड़कों की संख्या बराबर क्या आपका हो जाएगा 600 हो जाएगा। कुल मिलाकर के आखिरी में आपसे पूछा गया कि लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, क्या आपसे पूछा गया कि लड़कियों की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी। जब आपसे पूछा गया कि लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, तो अभी हमको नहीं मालूम है कि लड़कियों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, लेकिन हाँ एक चीज हमको मालूम है कि अगर कैसे भी करके x आपका निकल जाएगा, फिर उस x के वैल्यू को आप यहाँ पे रख लीजिएगा और हल करके जो है लड़कियों का संख्या आपका निकल जाएगा। तो प्रयास हमारा यहाँ पर होगा कि कैसे भी करके x का जो है वैल्यू हम निकालेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे कि अब करके आप लिखेंगे, अगर आप चेक करेंगे लड़कों का संख्या आपका, तो मुख्य रूप से लड़कों का संख्या आपका 600 लिखा हुआ है, 600 जोड़ लड़कियों का संख्या आपका 4/7x, तो यहाँ पे लड़कों का संख्या 600 जोड़ लड़कियों का संख्या 4/7x। लड़कों की संख्या में लड़कियों की संख्या को जब आप जोड़िएगा फिर क्या होगा, कुल बच्चों का संख्या निकलेगा। अब आप ही के स्कूल में आप सोचिए कि अगर 6 जो है, बस एग्जाम्पल के लिए है ना, कि अगर आपके पूरे स्कूल में 6 लड़के हैं और 12 जो है लड़कियां हैं, और कोई पूछे आपसे कि वहां पे कुल बच्चों की संख्या क्या है, फिर क्या आप करेंगे, लड़कों की संख्या को और लड़कियों की संख्या को यानी कि 6 और 12 को जोड़ेंगे और जो होगा वो क्या होगा, कुल बच्चों का संख्या होगा। सिंपल भाषा में आपको हम कहना चाह रहे हैं कि किसी भी स्कूल में बच्चों की कुल संख्या जो है वो क्या होगा, लड़कों की संख्या जोड़ लड़कियों की संख्या को निकालने पर मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी हम लड़कों की संख्या जोड़ लड़कियों की संख्या जो है लिख चुके हैं। अब कुल बच्चों की संख्या आपका x यहाँ पे होगा, 600 लिख लेंगे हम, बराबर आपका x होगा, बराबर के पहले प्लस आपका है, आगे जाके माइनस आपका होगा, 4/7x आपका होगा, ये हमारा ऐसे ही रह जाएगा। इक्वल आपका नीचे कुछ आपका नहीं ना है, 1 छिपा हुआ होगा, इनका हम जो है एलसीएम लेंगे। 1 के पारा में ये जो है 7 बार में है, 7 का गुना किससे करके लिख लेंगे माइनस, 7 के पहाड़ा में 7 जो है एक बार में है, एक का गुना इससे करके हम लिखेंगे, 600 आपका रह जाएगा, इक्वल 7 में से 4 गया, जो बचेगा वो लिख लेंगे 7 आपका होगा। अब यहाँ पे 600 रह जाएगा और ये जो नीचे भाग में है सो गुना में, और ऊपर जो गुना में है सो भाग में, इक्वल क्या आपका होगा x होगा। इससे आपका ये जो है कैंसिल होगा। अब क्या करेंगे, इनका जो है गुना करके हम लिखेंगे, x बराबर आपका क्या होगा 1400 होगा। आखिरी में हमसे पूछा गया लड़कियों की संख्या के बारे में, लिखेंगे लड़कियों की संख्या बराबर लड़कियों की संख्या क्या आपका हो जाएगा 4/7x आपका होगा। लिखेंगे यहाँ पे हम, ये आपका ऐसे ही होगा, कुछ नहीं है बीच में गुना होगा, x का वैल्यू आपका ये रहा, तो आपका ये जो है कैंसिल हो जाएगा और इनका हम गुना करके लिख लेंगे, ये आपका लड़कियों का संख्या हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका हो चुका है। अगला प्रश्न आपका,
तो अगला आपका जो है प्रश्न वहां पे लिखा गया। अगला जो प्रश्न आपका लिखा गया उसमें लिखा गया कि एक आपका जो है ना कोई फल रखने का है अपना कुछ है ना, उसमें अलग अलग प्रकार का फल आपका लिखा रखा गया, जैसे कि ऑरेंज आपका रखा गया, मैंगो रखा गया और गाभा रखा गया है ना। और इन सब को लेकर के जो कुल वजन होगा वो भी आपका लिखा गया। तो अगर यहाँ पे ऑरेंज का वजन हम लिख लेंगे है ना, जो और आपका क्या हो जाएगा, मैंगो जो है उसका वजन आप लिख लेंगे, जो और आपका क्या हो जाएगा, गाभा का वजन आप लिख लेंगे है ना। और कुल मिला करके जो है ना एक ऑरेंज, एक मैंगो और एक गाभा उसमें रखा हुआ है, और इनका जो है कुल वजन है ना, क्योंकि इससे अगर अलग कोई और फल होगा फिर में यहाँ पे कुछ और हम लिखेंगे, फल सिर्फ यही है। तो इन सभी के वजन को अगर आप जोड़ेंगे फिर क्या होगा, कुल वजन आपका निकलेगा। अब यहाँ पे ऑरेंज का वजन आपका जो है ना लिखा हुआ है वो पूर्णांक के रूप में है, पूर्णांक हल करके आप लिख लेंगे। मैंगो के बारे में भी लिखा गया, पूर्णांक के रूप में है, हल करके आप लिख लेंगे। और गाभा का वजन जो है ना आपको नहीं लिखा गया, आपको नहीं मालूम है, मानिए आप एक माना कि संख्या बराबर x, जो और आपका इसके जगह पर x होगा, इक्वल आपका कुल वजन जो है आपके बुक में लिखा हुआ है, लेकिन वो जो है पूर्णांक में है। हम क्या करेंगे, पूर्णांक को हल करके यहाँ पे लिख लेंगे। कुछ इस प्रकार से होगा। आखिरी में हमसे पूछा गया कि गाभा का वजन जो है तो क्या हो जाएगा। क्या हमसे पूछा गया कि जो आपका गाभा है उस गाभा का वजन क्या हो जाएगा। तो गाभा के वजन को हम x माने हुए हैं, अगर किसी भी प्रकार से ये x का वैल्यू आपका निकल जाए फिर क्या होगा, गाभा का वजन जो है वजन यहाँ पे होगा है ना, फिर क्या होगा कि गाभा का वजन आपका जो है निकल जाएगा। x हम लिखेंगे इक्वल आपका ये हो जाएगा, बराबर के पहले जोड़ है आगे माइनस आपका होगा, बराबर के पहले जोड़ है आगे माइनस आपका होगा। x बराबर यहाँ से लेकर के हल करेंगे और जो होगा वह आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है ना, आपको कहा गया कि एक जो है बॉक्स है और जो बॉक्स है उसमें आपका गेहूं भरा हुआ है। क्या आपको कहा गया कि एक आपका बॉक्स है और उस बॉक्स में गेहूं जो है भरा हुआ है। जब उस बॉक्स में गेहूं भरा हुआ है ना, फिर बॉक्स और गेहूं को लेकर के वजन जो है तो लिखा हुआ है। तो अगर आप चेक करेंगे खाली जो बॉक्स होगा ना उसका भी अपना एक वजन होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर ये एक प्रकार का बॉक्स हो गया बॉक्स कुछ इस प्रकार से होगा। मैं समझाने के लिए आप समझेंगे, फिगर वैसे भी खराब यहाँ पे बना हुआ है, सुबह का समझने के लिए समझिए यहाँ पे है ना फिगर को। तो अगर आपका ये जो है किसी प्रकार का बॉक्स होगा, तो अगर आपका ये किसी प्रकार का जो है बॉक्स होगा, अगर ये किसी प्रकार का बॉक्स होगा, फिर आपको हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो बॉक्स है ना इस खाली बॉक्स का भी कुछ वजन होगा। क्या आपको कह रहे हैं कि ये जो खाली बॉक्स है इस खाली बॉक्स का भी कुछ वजन आपका होगा। कि बस एग्जाम्पल के लिए कि अगर हम इसलिए अभी चेक कर ले है ना, तो अगर ये बॉक्स हमारा अगर खाली हो एक प्रकार से है ना, अगर हमारा ये जो बॉक्स है खाली हो फिर क्या होगा, इस बॉक्स का भी एक वजन अपना होगा होगा आपका। और जब इस बॉक्स में हम किसी प्रकार के सामग्री को रख लेंगे फिर क्या होगा, बॉक्स का जो वजन है वो बढ़ जाएगा। तो जो खाली बॉक्स आपका होगा खाली बॉक्स का भी अपना एक वजन होगा। और जब हम इस बॉक्स में कुछ सामग्री को रख लेंगे
फिर क्या होगा, भरे हुए बॉक्स का वजन हमारा निकलेगा। तो आप अगर चेक करेंगे, हम आपको कह रहे हैं कि जो आपका खाली बॉक्स का वजन होगा, आपका जो खाली बॉक्स का वजन होगा, अगर उस खाली बॉक्स के वजन में आप क्या करेंगे, आपके बुक में कहा गया गेहूं को लेकर के, है ना। तो अगर इस खाली बॉक्स के वजन में आप गेहूं को भर लीजिएगा, फिर क्या होगा, गेहूं को भरे, पहले से बॉक्स का वजन है, गेहूं को भर लिए आप, यानी कि गेहूं का वजन जो है बढ़ गया होगा, जोड़ के आपका होगा गेहूं का वजन। तो खाली बॉक्स में अगर आप गेहूं को रख लीजिएगा, यानी कि खाली बॉक्स के वजन में गेहूं के वजन को जब आप जोड़िएगा, फिर क्या होगा, पूरे के पूरे बॉक्स का वजन जो है निकलेगा यहाँ पे। खाली जो बॉक्स है ना, उस खाली बॉक्स का वजन आपके बुक में लिखा हुआ है, हम लिख लेंगे पूर्णांक हल करके। गेहूं का वजन जो है नहीं लिखा हुआ है, और गेहूं के ही वजन के बारे में पूछा गया। अब अपने आप निकलेगा नहीं, हम क्या करेंगे, एक्स मान करके बनाएंगे, लिखेंगे माना कि गेहूं का वजन बराबर एक्स केजी मान लिए, है ना। जोड़ क्या होगा, गेहूं के वजन की जगह पे एक्स होगा, इक्वल पूरे का वजन आपका जो है लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे कि पूर्णांक हल करके लिखेंगे। नीचे ये होगा, हमको जो है ना गेहूं का वजन चाहिए। अगर हमको गेहूं का वजन चाहिए, यानी कि एक्स का वैल्यू हमको चाहिए होगा, हम क्या करेंगे, एक्स को यहीं पे रखेंगे, इक्वल ये हम लिख लेंगे, और बराबर के पहले जो प्लस है आगे जाके माइनस आपका होगा। और इस प्रकार से हम इसे हल करेंगे, और जो होगा वो हमारा आंसर होगा। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। तो एक आपका जो है ना परीक्षा हुआ, और उस परीक्षा में एक बच्चा जो है क्या किया होगा, कुछ अंक को लेकर के आया होगा। तो आपसे पूछा गया कि आखिर जो परीक्षा है ना, उस परीक्षा का फुल मार्क्स आपका जो है क्या रहा होगा। क्या आपसे पूछा गया कि जो आपका परीक्षा हुआ, उस परीक्षा का फुल मार्क्स जो है क्या रहा होगा। हमको नहीं मालूम है कि उस परीक्षा का फुल मार्क्स जो है क्या रहा होगा। तो जब हमको नहीं मालूम है कि उस परीक्षा का फुल मार्क्स क्या रहा होगा, हम वहां पे क्या करेंगे, मानेंगे, मानेंगे हम कि उस परीक्षा का फुल मार्क्स जो है एक्स रहा होगा। तो हम यहाँ पर जो है मानेंगे, लिखेंगे 11 में, माना कि परीक्षा का कुल अंक बराबर एक्स। तो आप जो है परीक्षा के कुल अंक को एक्स जो है मान चुके हैं। अब वहां पे लिखा गया कि किसी परीक्षा के, है ना, तो मुख्य रूप से कोई परीक्षा आपका हुआ, उस परीक्षा में कुल अंक जो रहा होगा, एक यानी कि प्रश्नानुसार आप कार्य करेंगे। उस परीक्षा में कुल जो अंक आपका रहा होगा, कुल अंक आपका एक्स है। एक्स का यानी क्या होगा, गुना, ये भाग एक बच्चे को मिल गया है ना, जो कि इसके बराबर है। क्लियर है आपका अच्छे से। अब हमको जो है ना कुछ नहीं करना, बस कैसे भी करके परीक्षा का कुल अंक जो है निकालना है। और परीक्षा का कुल अंक आपका एक्स लिखा हुआ है, यानी कि किसी भी प्रकार से अगर हम एक्स के वैल्यू को निकाल लेंगे, वो क्या होगा, परीक्षा का कुल अंक हो जाएगा। तो एक्स बराबर ये आप लिख लेंगे, और ये जो नीचे भाग में है वो गुना में जाएगा, और ऊपर जो गुना में है तो भाग में आएगा। अब क्या करेंगे कि ऊपर नीचे कैंसिल आप करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, और आखिरी में इसका गुना इससे करके आप लिख लेंगे। इस प्रकार से आपका जो है 5 यहाँ पे होगा। इस प्रकार से x का वैल्यू निकल गया। अब हम लिखेंगे परीक्षा का कुल अंक बराबर, तो परीक्षा का कुल अंक जो है ना आपका x, तो वहां पे लिखा हुआ है बराबर x, x का वैल्यू आपका ये रहा। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका हो चुका है। अगला जो है
12वां प्रश्न, कहा गया कि एक भिन्न है, उस भिन्न को लेकर के कुछ काम किया गया। आपको बिल्कुल भी नहीं मालूम है कि वो भिन्न क्या रहा होगा, किस प्रकार से रहा होगा, लेकिन काम जो है उसी भिन्न को लेकर के किया गया। अब भिन्न हमको मालूम है नहीं, हम क्या करेंगे, मानेंगे। यहाँ पर मानेंगे कि वो जो भिन्न होगा आपका x होगा। लिखेंगे हम यहाँ पे, माना कि वह भिन्न संख्या बराबर x। तो हम क्या किए कि माने यहाँ पर कि वो जो भिन्न आपका होगा x होगा। अब लिखा गया कि प्रश्न आपका जो कार्य होगा प्रश्न के अनुसार होगा। लिखेंगे एक क्यू, यानी कि प्रश्नानुसार। क्या आपका लिखा गया, एक भिन्न, है ना। एक भिन्न यानी कि भिन्न को आप x माने हुए हैं। एक भिन्न x और x का जो है ना गुना आपको करना है। गुना किससे करना है, तो बीच में कुछ आपका संख्या लिखा हुआ है, उनके योगफल से आप गुना करेंगे। तो और गुना करके आपको गुणनफल ये मिलेगा। आपके बुक में लिखा होगा कि गुना करके गुणनफल आपको ये मिलेगा। गुना किससे करना है, तो बीच में जो कुछ आपका संख्या लिखा हुआ है उनके योगफल से। तो योगफल के रूप में लिखेंगे, पूर्णांक हल करके ही हम लिखेंगे, है ना। तो 12 भाई आपका ये हो जाएगा। जोड़ करके आगे भी आप पूर्णांक हल करके लिख लेंगे, ये आपका सही रहेगा। और इनका जो है लहजा आप लेंगे, कुछ इस प्रकार से होगा। 5 के बाहर हम ये जो है 7 बार में 7 का गुना इससे करके जो होगा वो आप लिखेंगे जोड़। 7 के बाहर में ये आपका जो है 5 बार में है, 5 का गुना आप इससे करके लिखेंगे, बराबर आपका ये होगा। ये हम लिखेंगे, कुछ नहीं है बीच में गुना होगा, इन्हें जोड़ के हम लिखेंगे। नीचे आपका ये होगा इक्वल, ये आपका होगा x लिख लेंगे हम, बराबर ये होगा। और नीचे जो भाग में है तो गुना में, और ऊपर जो गुना में है तो नीचे भाग में होगा। इससे जो है ना ये आपका कैंसिल होगा। करेंगे कैंसिल हम, कुछ इस प्रकार से हो चुका है। अभी के लिए कैंसिल आपका जो है सो तो आपके बुक में इस प्रश्न का जो आंसर है वो सही नहीं लिखा हुआ है। आपका आंसर जो है यही होगा। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। तो आपको कहा गया कि एक जो है व्यवसाय यानी कि किसी प्रकार का व्यापार जो है किया गया, और वहां पे जो किसी प्रकार का व्यापार किया गया, उस व्यापार में जो है ना कुछ रुपए राम लगाया होगा, कुछ रुपया वहां पे श्याम लगाया होगा, और कुछ रुपया वहां पे जो है सुरेश लगाया होगा। तो वही आपसे कहा गया कि ये आपका जो है व्यवसाय यानी कि व्यापार है, और उस व्यापार में राम श्याम और सुरेश जो है कुछ रुपए वहां पे लगाए होंगे। और वही आपसे पूछा गया कि कुल मिला करके व्यवसाय में रुपया जो है वो किस प्रकार से लगाया गया। हमको नहीं मालूम है कि व्यवसाय में रुपया जो है वो किस प्रकार से लगाया गया। मानेंगे हम यहाँ पे, माना कि व्यवसाय में लगाया गया कुल पूंजी बराबर x। इस प्रकार से आप मान चुके हैं कि व्यवसाय में लगाया गया कुल पूंजी आपका जो होगा x होगा। अब वहां पे राम श्याम और सुरेश अलग अलग प्रकार से हिस्सों में वहां पे रुपया जो है लगाए हुए हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे कि राम रुपया किस प्रकार से लगाया होगा, श्याम किस प्रकार से रुपया लगाया होगा, और जो सुरेश है वो किस प्रकार से पूंजी लगाया होगा, रुपया लगाया होगा। हम लिखेंगे यहाँ पे
तो कुल जो पूंजी आपका है ना, कुल पूंजी आपका एक्स, कुल पूंजी का यानी क्या होगा गुना, कुल पूंजी एक्स का यानी गुना 9/20 भाग राम लगाया होगा, इनका गुना करके हम लिखेंगे 9x भाई आपका ये होगा, ताकि वहां पर श्याम का जो पूंजी वाला भाग होगा वो निकालेंगे हम। तो कुल जो पूंजी है, कुल पूंजी का यानी गुना, ये भाग जो है ये हम लगाया होगा गुना करके लिख लेंगे। आपका ये हो चुका है। सुरेश जो है ना, सुरेश का वहां पे भाग में नहीं लिखा गया, जैसे कि राम और श्याम का भाग करके आपका लिखा हुआ है ना, सुरेश का इस प्रकार से आपका नहीं लिखा गया। सुरेश का नॉर्मल वहां पे लिखा गया कि सुरेश रुपया जो है किस प्रकार से लगाया होगा, लिखेंगे हम यहाँ पे बराबर आपका कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। लेकिन ये सब करके जो है ना कुछ काम हुआ नहीं, हमको चाहिए एक्स का वैल्यू, है ना। तो एक्स का वैल्यू कैसे भी निकालेंगे। अब एक्स के वैल्यू के लिए अगर एक समीकरण हो जाए हमारा, फिर क्या होगा, प्रश्न को हल करने में आसानी होगा। अब अगर आप चेक करेंगे तो राम का पूंजी जोड़ आपका श्याम का पूंजी जोड़ सुरेश का पूंजी बराबर क्या आपका होगा, कुल पूंजी होगा। राम श्याम और सुरेश मिल करके पूंजी लगाए हुए हैं, और अगर आप इन सभी के पूंजी को जोड़िएगा और जो आपको मिलेगा वो क्या होगा, कुल पूंजी आपका होगा। तो राम का पूंजी ये रहा, हम लिख लेंगे। जो श्याम का पूंजी ये आपका रहा, हम लिख लेंगे यहाँ पे। जोड़ सुरेश का पूंजी ये आपका रहा, इक्वल आपका कुल जो पूंजी है एक्स आपका होगा। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हल करेंगे और एक्स का वैल्यू निकालेंगे। बेसिक रूल आपसे कहेगा कि एक्स को बराबर के पहले आप कर लीजिएगा और संख्या को बराबर के आगे कर लीजिएगा, इससे क्या होगा, प्रश्न को हल करने में आसानी होगा। ये हम लिख लेंगे। बराबर के आगे जोड़ आपका है, पहले माइनस आपका होगा, नीचे कुछ नहीं है, वन छिपा होगा, इक्वल बराबर के पहले प्लस है ना, आगे माइनस आपका हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, नीचे वाले का जो है एलसीएम लेकर के आप लिख लेंगे। के बारह में ये जो है एक बार में है, एक का गुना आप इससे करके लिखेंगे। जोड़ आपका के बारह में ये जो है एक बार में है, एक का गुना इससे करके हम लिख लेंगे माइनस आपका। के बारह में ये 20 बार में है, 20 का गुना हम इससे करेंगे, कुछ इस प्रकार से होगा, इक्वल हम ये लिख लेंगे। अब अगर आप चेक करेंगे, इन्हें जोड़ के क्या होगा, 16 आपका होगा, और 16 में से 20 आप कम कर नहीं पाइएगा, तो 20 में से हम 16 कम करेंगे, -4x होगा, नीचे आपका ये रह जाएगा, इक्वल ये आपका होगा। अगर आप चेक करेंगे, ये भी माइनस आपका और ये भी माइनस आपका कैंसिल होगा, लिखेंगे हम यहाँ से 4x इक्वल यह आपका रह जाएगा, और ये जो नीचे भाग में है तो गुना में x इक्वल ये सही आपका रह जाएगा, और ये जो गुना में है तो भाग में 4 के 12 में ये आपका 5 बार में होगा, इनका गुना करके आप लिख लेंगे। और इस प्रकार से जो x का वैल्यू है वही आपका आंसर होगा, क्योंकि कुल पूंजी को आप x माने हुए हैं और x का वैल्यू ये आपका रहा। और रियल में आप अगर प्रश्न को पढ़ेंगे, कुल पूंजी के ही बारे में पूछा गया, यानी कि कुल पूंजी यानी कि एक्स के बारे में पूछा गया। इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा हल हो चुका है। बढ़ेंगे हम आगे।
अगला प्रश्न आपका लिखा गया कि एक जो है किसान है और उस किसान के पास कुल जानवर, कुल पशु का संख्या जो है लिखा गया। हम लिखेंगे वहां पे अगला प्रश्न में है ना कि कुल पशु का संख्या जो लिखा हुआ है ना, तो हम लिखेंगे कुल पशु। यहाँ पे माना की करके नहीं लिखेंगे क्योंकि बुक में पहले से कुल पशु का संख्या आपका लिखा हुआ है, मानना हमको नहीं पड़ेगा। 192 है। अब वहां पर जो है ना कुल पशु में से कुछ भाग जो है मिल्क गिविंग है। क्या आपको कह रहे हैं कि कुल जो पशु है ना, उस कुल पशु में से कुछ जो भाग है वो किस प्रकार के हैं, मिल्क गिविंग है। तो हम लिखेंगे पशु की संख्या। कह रहा है कि कुल पशु है ना, ये 192 गो है। का यानी क्या होगा, गुना। ये जो भाग है ना, ये कैसे होंगे, मिल्क गिविंग होंगे, है ना। अब नीचे कुछ नहीं है, 1 छिपा होगा, ऊपर नीचे कैलकुलेट करके आप निकालेंगे इसका संख्या जो है तो गुना करके आपका 84 होगा। अब कहा गया कि कुल जो मिल्क गिविंग है ना, उसके कुछ भाग जो पशु है वो गाय है, और आखिरी में उन्हीं गायों की संख्या को पूछा गया। लिखेंगे हम गाय की संख्या बराबर है ना, गाय की संख्या क्या आपकी हो जाएगी, तो कुल जो मिल्क गिविंग पशु आपके है 84 का यानी क्या होगा, गुना। कौन सा भाग है, तो आप लिख लेंगे, नीचे इसका कुछ नहीं है, 1 छिपा होगा के 12 से यह आपका लग जाएगा, लगा लेंगे, कैंसिल कर लेंगे और गुना करके आपका 56 होगा, और यही जो है आंसर आपका होगा। इस प्रकार